हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं हनुमान चालीसा के कुछ दो आपको बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ज़रूर बोलने चाहिए अपने डेली रूटीन में। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत हो रही है, निगेटिविटी फील हो रही है, तो इस दोहे को ज़रूर बोलें। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ठीक है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह दुआ जरूर बोले और जय सिया राम, जय हनुमान, ऐसे मन मन में जाप करते रहें। हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। अगर किसी तरह का संकट है, दिक्कत है, तो आप ये ज़रूर बोलें। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इस दोहे को ज़रूर बोलें, इससे भी आपके संकट दूर हो जाएंगे, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, है ना। तो इस तरह के जो दोहे हैं हनुमान जी के, ज़रूर इनका उच्चारण करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि लेके आए, है ना। ये भी दोहा बीच में आपने पढ़ा होगा कभी, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटई बंदी महासुख होई। किसी तरह के किसी बंधन में अगर आप फंसा हुआ है, या किसी तरह की कोई दिक्कत है, दर्द है, तकलीफ है, तो ये दोहा बार बार उच्चारण करें। दिन सुबह से लेके शाम तक मन मन में बोलते रहें। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटई बंदी महासुख होई। इस दोहे का उच्चारण करने से आपको तुरंत आपको राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। ठीक है। इसमें ये भी है, जो हनुमान चालीसा को याद अगर है तो अच्छी बात है, क्योंकि घर से बाहर जब हम जाते हैं तो हमें याद होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप घर पर हैं तो अगर याद भी है तो भी आप याद करा हुआ नहीं, बुक से, किताब से ज़रूर पढ़ के बोलें। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीशा। यानी कि हनुमान चालीसा की बुक को याद करके नहीं, मुंह से बोल के, पढ़ के ही बार बार बोलना चाहिए। ठीक है। हनुमान चालीसा को 7 बार पढ़ने से बहुत आराम मिलता है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। संकल्प के हिसाब से संकल्प लेके आप 7 बार पर डे करें तो आपको बहुत राहत मिलती है। मंगलवार से शुरू कर लेना चाहिए। किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो इस तरह से आप हनुमान चालीसा का उच्चारण करें। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो ये वाला दोहा बोले। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसौ सुर भूप। ये वाला दोहा जरूर बोलें। इससे आपके दुख दूर हो जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी, है ना। कोई भी दिक्कत अगर आपको है तो ये सब समाप्त हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप हनुमान चालीसा का किसी भी दोहे, एक दोहा भी अगर आप बोलते हैं तो आपको ज़रूर उसमें आराम मिलता है। ठीक है। तो इस तरह से आप हनुमान चालीसा का सिंगल सिंगल एक एक दोहा भी बोल सकते हैं। अगर आपको पूरी हनुमान चालीसा कहीं बाहर बोलना है और कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अगर आपको याद नहीं है तो इस तरह से आप एक दोहा भी बोल सकते हैं। ठीक है। बार बार उसका उच्चारण करेंगे तो आपको हनुमान चालीसा का पूरा फल की प्राप्ति हो जाती है। और हनुमान जी का मंत्र तो आपको पता ही है, ओम हनुमते रुद्रात्म काय फट। ओम हनुमते रुद्रात्म काय फट। यही मंत्र बार बार बोल के भी आपको रक्षा मिल सकती है। हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हैं तो लाल आसन आपका होना चाहिए, लाल वस्त्र पहने हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुछ हनुमान चालीसा, हनुमान जी के 12 नामों के महिमा मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं हनुमान जी के 12 नाम आपको बताऊंगी। हनुमान जी के 12 नाम हैं: हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फागुन सका, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिकर्मण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पाहा। ये 12 नाम हैं। इन 12 नामों की महिमा आप सुने। अगर आप इन 12 नामों को रात्रि के समय, सोते समय नाम लेने वाला व्यक्ति शत्रु पर विजय की प्राप्ति कर लेता है। उसका शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है अगर इन 12 नामों को लिया गया हो। लेकिन अगर आप ही गलत हैं, आप ही दूसरे के शत्रु बने हुए हैं, बिना किसी वजह से आप ही दूसरे को अपना दुश्मन मान रहे हैं और उसके साथ गलत कर रहे हैं, गलत तरीके अपना के उसको दर्द दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो वो वहाँ पे मंत्र काम नहीं करेगा, बल्कि आपको उल्टा उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आज नहीं तो कल
बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है ना, ये सभी को मालूम है। और दूसरा क्या है कि संध्या के समय नाम लेने वाला व्यक्ति परिवार के सुखों से तृप्त हो जाता है, पारिवारिक सभी सुख उसे प्राप्त होते हैं अगर वो संध्या के समय इन 12 नामों का उच्चारण करता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर दोपहर के समय नाम लेने वाला व्यक्ति बहुत ही धनवान होता है। दोपहर के समय हनुमान जी के 12 नाम लेने वाला व्यक्ति धनवान बनता है। अगर किसी को धन की आवश्यकता है तो जरूर इन नामों का उच्चारण करें। नित्य नियम के समय नाम लेने से इष्ट की प्राप्ति होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको इष्ट की प्राप्ति करनी है तो इस समय आप 12 नामों का उच्चारण करें। प्रातः काल सोकर उठते ही उसी अवस्था में अगर 12 नामों को 11 बार लिया जाता है तो व्यक्ति दीर्घायु होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप इन 12 नामों का उच्चारण करें और हनुमान जी की कृपा के पात्र बने। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अगर हनुमान जी के 12 नामों को आप सारे दिन भर जप करते ही रहते हैं तो हनुमान जी महाराज आपकी 10 दिशाओं से रक्षा करते हैं। कभी आकाश से, पाताल से, किसी भी तरह के कोई दर्द, तकलीफ, परेशानी आपको नहीं आती है। तो ये तो थी हनुमान जी की कुछ छोटी सी महिमाएं, जो कि हनुमान जी तो अपार शक्तिशाली है ना। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं, सभी को मालूम है। उन्होंने बहुत ही सिद्धियां प्राप्त करी हुई हैं और वो अभी जीवित हैं, ये भी सभी जानते हैं। हनुमान जी का नाम लेते ही हनुमान जी तुरंत अगर आप दिल से हनुमान जी को पुकारते हैं तो हनुमान जी ज़रूर आपके पास आ जाते हैं। तो इन नामों से, इन दोहों से आप उनका उच्चारण करें और अपनी तकलीफ़ें दूर करें, हनुमान जी की सेवा ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।